श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुशीलनरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के विशेष अनुकंपा से हमें समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि वास्तविकता में साधना के पद पर क्या ग्राह्य है, क्या त्यज्य है। वास्तविकता में भगवत प्राप्ति के मार्ग में या भगवत प्राप्ति के बाद वहाँ पर कोई भी वस्तु का निषेध और ग्रहण का विचार ही नहीं होता है, लेकिन साधन काल में वहाँ पर एक ही वस्तु रहता है, वो ये अनुकूल्येन कृष्णानुशीला। जो काम करने से कृष्ण की प्रसन्नता हो, जो काम करने से भगवान प्रसन्न होते हो, केवल मात्र वही वहाँ पर एकमात्र साधन और साध्य के रूप में रह जाता है। एक साधक के जीवन में इसके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु वहाँ पर रहता है कि ये ग्रहण करना, ये निषेध करना। जिस प्रकार से हिंसा जो है वो गलत है, किसी को मारना पीटना गलत है, लेकिन हनुमान जी महाराज जिस प्रकार लंका का दहन कर दिया इतने लोगों का, वहां पर मृत्यु का कारण भी बने, सब कुछ हुआ। वहां पर उनका उद्देश्य किसी चीज का नाश करना है ही नहीं है। भगवान राम का जो पराक्रम, उनका जो बल, उनका जो सामर्थ्य है वो प्रकाशित करना, राम जी की महिमा को वर्धित करना, कि जो असुर स्वभाव के जो व्यक्ति है उनको पता चले, आश्रित व्यक्ति कि जिसके साथ में तुम युद्ध करना चाहते हो, उनकी तो जरूरत ही नहीं, उनका एक छोटा सा सेवक, एक नगण्य सेवक ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से वो पंडित जो रूप सनातन, तो जीव गोस्वामी एक सेवक है, उनका शिष्य है, उनके सामने ही पराजित हो गया ताकि स्वामी की महिमा का ही कीर्तन। एक सेवक के सामने झुक जाना तो स्वामी की महिमा का कीर्तन। तो इच्छा बोल करके होता ही नहीं है वहां पर। इसीलिए कोई वस्तु मुझे ग्रहण करना है या परित्याग करना है वाला भाव वहां पर रहता ही नहीं है।
लेकिन यहाँ जब तक है, साधना के पथ पे जब तक है, साधना के मार्ग में जब तक है, तब तक साधक के लिए इन चीजों का विचार रहता है, तब तक उन चीजों का विचार रहता है। इसीलिए ये जानकारी यहाँ पर दिया जा रहा है, इस वस्तु का त्याग करो। कई बार अक्सर लोगों को बोलते हैं भजन में नियम की क्या जरूरत है, प्रेम में नियम की क्या जरूरत है। प्रेम में नियम नहीं होता है, लेकिन प्रेम वाली स्थिति में पहुंचने तक बहुत नियम होते हैं। एक बार प्रेम में है फिर तो कोई नियम ही नहीं, लेकिन जब वो प्रेम नहीं है तो बहुत नियम है। वो भी इसीलिए व्यक्ति को प्रेम प्राप्ति करने के, तो इसीलिए प्राप्ति के लिए जो अनुकूल नियम होते हैं वही नियमों को वहां पर गुरुत्व दिया गया है। हमारा उद्देश्य जो है संयमित जीवन नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है निग्रह करके चलने वाला जो ये जीवन, साधु जीवन हमारा उद्देश्य है ही नहीं। हमारा उद्देश्य जो है कृष्ण ही शरण है। अगर असुर रह के भगवान कृपा करते हैं तो वो असुर रहने को भी तैयार है। इसीलिए गुरुजी अक्सर बोलते साधु मतलब लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, पैंट, कमीज, गंजा या मुंडन, ये सब कुछ है नहीं। परमाराध्य गुरु महाराज जी हमेशा बोलते हैं भजन के हिसाब से, भजन के स्तर के हिसाब से साधु निर्णय होता है। इसीलिए हमारा जो साधन है वो वास्तविकता में इंद्रिय निग्रह करना, ये करना, तप करना, त्याग करना, ये सब है नहीं। हमारा जो साधन है वो क्या है? भगवान का प्राप्ति का साधन है। लेकिन वो नहीं होता है बद्धावस्था में होने के कारण, इसीलिए विभिन्न प्रकार के साधन के अंगों का सहायता लिया जाता है। तो इसीलिए उसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का साधन को लेता है, कोई उसमें कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, भगवत सेवा प्राप्ति होना चाहिए। इसलिए कोई व्यक्ति वहां पर निग्रह करता है, अपने आप को निग्रह करने का कोशिश करता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। किसी के साथ में उदासीन भाव रखता है, इन प्रकार के जो व्यक्ति, उन सबके साथ में अगर हम मैत्री भाव रखते हैं, हमारा बुद्धि विपरीत होने की संभावना है। उसके परिणाम स्वरूप हम लोग पतित हों। अगर उन लोगों के साथ में किसी भी प्रकार की निष्ठा ना रखते हुए केवल मात्र बाह्य व्यवहार रखते हैं तो कोई भी दोष नहीं लगता। ये बात अंतरे कर निष्ठा, बाहरे लोक व्यवहार, बाहर से लोक व्यवहार, ये सब जो है जिन लोगों के साथ इनको घृणा नहीं करना, लेकिन इनके साथ में लोक व्यवहार कर, अच्छा ठीक है, संग नहीं करना। इनका संग व्यक्ति को परमार्थ से दूर कर देता है। अभी हम लोग तो अल्पज्ञ जीव है, साधारण से जीव है, हम कैसे पता चलेगा किसका संग ग्राह्य है, किसी का त्याज्य। तो इसीलिए कृपा करके श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज एवं हमारे गुरुवर्ग गण हम लोगों के आगे वो सूची को बना करके देंगे कि ये पढ़ लो, ये समझ लो, इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो, उससे होने वाले क्या साइड इफेक्ट वो भी समझ लो, उसकी इफेक्ट्स क्या है, उसकी साइड इफेक्ट क्या, सब कुछ इसके अंदर बता दो। ये एक तरह से फाउंडेशन है, क्योंकि इसके बाद ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति वाली बात आता है। अगर किसी को प्रति ददाति का भाव होना है तो उसके प्रति जो है समर्पण होना जरूरी है, उसके प्रति विश्वास होना जरूरी है, उसके प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। इसलिए बोल रहे ददाती जब होता है तो ये जरूरी है, नहीं तो हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। किसी भी व्यक्ति को हम कब देते हैं?
कोई भी वस्तु तभी देते हैं जब हमें उसके ऊपर भरोसा है। और उसके बाद गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो गुह्यतम बात, अपने हृदय की गंभीर जो बात है, वो कब बोलते हैं? किसी को ऐसे भी कोई जाके किसी को भी बोलता है, उसके लिए उस पर भरोसा होना जरूरी है, उस पर श्रद्धा समर्पण होना जरूरी है। प्रीति लक्षण, संग लक्षण, वही सब संग के लक्षण है, प्रेम के लक्षण है। वहां तक अगर पहुंचना है तो हमें वो व्यक्तित्व का परिचय पूर्ण रूप से प्राप्त करना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर ये दूसरे और तीसरे श्लोकों में विशेष रूप से विस्तार करके बतला रहे हैं, जिससे कि हमें इससे आगे जो बढ़ते हैं संकोच ना रहे, आदमी को संकोच ना रहे। इसलिए पूर्ण रूप से यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं चीजों को कि तुम जिसके संग करने जा रहे हो आगे, वो व्यक्ति ये सारे दोषों से रहित व्यक्तित्व है। उसके अंदर ये सब नहीं है, उसके अंदर अन्याभिलाष नहीं है, उसके अंदर कर्म वांछा नहीं, भोग वांछा नहीं, ज्ञान वांछा नहीं, योग वांछा, कुछ भी नहीं। वो क्या है? कृष्ण ही कृष्ण है, केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों के अनुरागी है और कुछ है ही नहीं। उसकी चाहत ही वो। एक बात साधक के बुद्धि में, साधक के हृदय में प्रबल रूप से स्थित हो, उसके लिए ये दूसरे और तीसरे श्लोकों को इतना विस्तार किया भक्ति ने कहा। तो एक बात, और उसी को हम लोगों को यहाँ पर श्रवण करने का, चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोगों ने विचार किया किस प्रकार से एकादशी आदि व्रत पालन करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। यहाँ पर बोल रहे द्रव्यासक्ति जो है, ये जो भोग द्रव्य जितने भी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? एक इंद्रियों को सुख देने वाला और एक प्राणों को रक्षा करने वाला। अब मटके में जो पानी है वो प्राणों को रक्षा करता है, फ्रिज का पानी जो है इंद्रियों को तृप्त करता है। ऐसा है तो दोनों ठंडा, लेकिन मटके का पानी पी के प्राण रक्षा होता है, लेकिन ये भोग को बढ़ाता है, मतलब मजा आ गया, ऐसा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि जितने भी इंद्रियों को सुख देने वाले द्रव्य है वो सबको त्याग कर देना चाहिए, उसको तो लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इंद्रियों को सुख देने वाले जितने भी द्रव्य हैं वो व्यक्ति का वृत्ति को बर्बाद कर देता है। तो वृत्ति को बर्बाद कर देता है, तो खराब कर देगा ऐसा, वो ठीक नहीं होता। और दूसरा है प्राण रक्षा करने वाले जो द्रव्य है, उस जीवन निर्वाह के लिए होता है। इंद्रियों को तृप्त करने वाले जो द्रव्य होते हैं उसमें फंसने के बाद आदमी का बुद्धि काम नहीं करता, वो सिर्फ उन्हीं भोग वस्तुओं के पीछे भाग रहा होता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोल दिया, व्यवसायात्मिको बुद्धि समादो न विद्यते। जो बुद्धि है व्यवसायात्मिका है, जो कि बहुत एक्टिव रह सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो भोग में पड़ने के कारण किसी भी काम का नहीं रहता है उसके पास। ऐसा इसलिए बोला भोग होगा तो केवल रोग होगा वहां पे। आप देखो मटके का पानी पी के कोई बीमार नहीं होता, फ्रिज का पानी पी के जरूर बीमार होता। और उस दिन इतना गर्मी लग रहा था तो मैं नीचे जाके स्टूडियो में एसी में सो गया।
2 घंटा सो के बाहर निकलने के बाद शाम तक ऐसा लगा जैसे कि बुखार हो गया, क्योंकि बाहर तेज गर्म, नीचे इतना ठंडा। तो होता है ऐसे, जब आदमी भोग जाता है उसके पीछे जो है रोग भी चलते हैं, समस्या ये। इसीलिए परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी एक बार बोल रहे थे, महाराज जी के कमरे में एसी लगा दिया, क्योंकि उनके शरीर में थोड़ा सा तकलीफ था, तो लोगों ने एसी लगा दिया जिससे कि महाराज जी को आराम हो। मैं जब गया था प्रणाम करने, बहुत गर्मी था, मैं महाराज जी को बोला एसी है आप लगाते नहीं क्यों? महाराज जी एसी है तो आप लगाते क्यों नहीं? फिर महाराज जी ने एक बात बोला, महाराज बोलते देखो प्रकृति के साथ में अगर कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से टेम्पर करने का कोशिश करेगा, आज कंफर्ट मिल सकता है लेकिन आगे चलकर उसी को नुकसान भी होगा। बोलते नेचर के साथ में चलने की कोशिश करनी चाहिए, नेचर को अपने हिसाब से मोल्ड करने का जो अटेम्प्ट जो है, प्रयास जो है, वो बड़ा ही घातक साबित होगा। प्रकृति के लिए नहीं, वास्तविकता में बोलते हैं जो उसके अंदर रहने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए। बोलते जो नेचुरल वेदर है उसके साथ टैंपर करके अगर हम टेम्परेचर अंदर बदलते हैं, उसका जो इफेक्ट जो नेचर पे पड़ता है वो घूम के हमारे ऊपर ही आता है। इसलिए मानो बोलते हैं कि हमको ये अच्छा नहीं लगता ऐसा। कहने का मतलब जो इस चीज के लिए आदी हो जाता है वो तो फिर बाहर रह ही नहीं सकता, उसको फिर गाड़ी में भी एसी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए। और यहाँ तक एक टाइम आता है जब मोबाइल एसी भी चाहिए होता है ना, वो जो स्टैंडिंग एसी टाइप में होता है, जहाँ चल रहे पीछे पकड़ के चले उसको, तो ऐसी आ जाएगा। वो है ऑलरेडी, कई असेंबल करते हैं वो। हाँ, तो कहने का अभिप्राय ये, भोग हमेशा, ये जितने भी द्रव्य है भोग द्रव्य, वो बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए यहाँ पर बोल दिया उनका पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। और क्या बोलते हैं, जो प्राण रक्षक जो द्रव्य होते हैं, प्राण रक्षक जो होते हैं वो भी जितना प्राणों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है उतनी मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करनी चाहिए। वो भी बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। जितना जरूरत है केवल मात्र उतना, उससे ज्यादा नहीं। भोग प्रवृत्ति को क्रमशः संकोच करना व्रत पालन करने के उद्देश्य में ही एक उद्देश्य है। ये व्रत पालन करने का उद्देश्य के पीछे एक उद्देश्य यही है कि भोगों को से निवृत्त रहना। इसलिए बोल दिया उपवास करो। उपवास शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों ही चीजों से उपवास। उपवास मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि भोजन नहीं करना ही उपवास, लेकिन वो बोलते हैं उपवास मतलब है कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री किसी को भी कुछ नहीं देना खाने को, और मन को विशेष रूप से कृष्ण में नियोजित करना, मन को विशेष रूप से भगवान में नियोजित करना। अब आप देखो शिवरात्रि का उपवास लोग करते हैं, हम बचपन में भी देखा बहुत, अभी पता नहीं कैसे करते हैं, बचपन में देखा ना इस चीज को। भगवान की कृपा से मुझे तो मंदिर में रखते थे तो पूरा रात जो है वो रुद्राभिषेक वगैरह चलते थे, तो मैं तो उसी में रहता था। लेकिन मैं देखा शिवरात्रि में जागरण करना है, इसीलिए टीवी में सिनेमा नहीं है तो खेल, हाँ यही सब करते 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 दिन में घूमते रहना, यही करते करते लोगों का उपवास बीतता है।
उपवास के दिन, शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण है, इसीलिए दो दो सिनेमा चलते हैं और पूरा रात सिनेमा देख के काट के सुबह जाके नदी में स्नान करके उसका उपवास हो गया, जागरण हो गया। तो ये जो चीज है ये बड़ा ही निकृष्ट बात है। उपवास मतलब है शब्द स्पर्श रूप रस गंध हर चीज से उपवास। तभी जाकर के व्यक्ति का जो बुद्धि है वो समाधि में स्थित हो सकता है। जो साधन है, जो साध्य है, उसमें उसका मन, उसका बुद्धि स्थिर होने की संभावना होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसीलिए बोल दिया, जब उपवास के बारे में बोला वो क्या बोलते हैं, यस्तु वासे गुणैः सह, सिर्फ तुम खाना पीना छोड़ दोगे वो नहीं चलेगा, बोलते गुणों के साथ में वास करना होगा। जब व्यक्ति गुणों के साथ में वास करेगा उसी को उपवास का संज्ञा दिया। गुणों के साथ वास करना मतलब क्या है? वो बोलते हैं भगवान के समीप में वास करना, शब्द के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, रूप के माध्यम से, रस के माध्यम से और गंध के माध्यम से, हर तरह से। तब जाकर के व्यक्ति का उपवास माना गया है। इसीलिए बोलते हैं रोज रोज व्यक्ति भोगों के पीछे फंसा हुआ होने के कारण उसको संयमित करने के लिए, उसको निग्रहित करने के लिए एक उपाय यहाँ पर दिया, वो है उपवास, कि तुम उपवास करो। इसलिए बोला इन सब उपवास को करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, ऐसा होता है, एक बार हम लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहे थे। मैं तब कलकत्ता में था, मैं और हमारा एक गुरु भाई, दो लोग मिलकर पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहे थे। कुछ भी खा नहीं रहे थे, उबाल के उबला हुआ खा रहे थे, कुछ ऐसा। अब गुरु महाराज जी थे, भारती महाराज जी हैं, सब हैं, तो इसीलिए ये खबर जो है थोड़ा सा और भक्तों को भी पता चल गया। अब पारण के लिए तैयारी चल रहा है, इतना लंबा लिस्ट बना, पोस्तु बाटा चाहिए और ये चना का सब्जी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, इतना बड़ा कैरियर भर के आ गया उस तरह। यहाँ पर यही बात बोल रहे, व्रत में तो मैं खाऊंगा नहीं कुछ भी, कोई बात नहीं, कल जो पारण में अच्छा खासा खा लूंगा, मैं तो बढ़िया सा खा लूंगा। बोलते तब भी वास्तविकता में जो व्रत करने का, वो बोलते वो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होता, वो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होता। ये जन्माष्टमी बढ़िया बढ़िया भोग लगता है और रात को तो नहीं खा सकते, चलो सब निकाल के वहां रख दो, सुबह खाना है, बोलते वो ठीक नहीं होता, वो भी बड़ा खतरा है। बोलते ऐसे काम नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से कष्ट सहन कर लूंगा, आज तो कर लूंगा, लेकिन कल जो है इसको खूब जी भर के खा लूंगा। बोलते ऐसा भी व्रत का उद्देश्य सफल नहीं होता है। वास्तविकता में वो जो दृष्टि से, घ्राण से, वो तो पहले ही भोग कर गया था, इसलिए वो पहले ही भोग कर गया। इसीलिए कई जगह पर जब भोग लगता है, कम से कम वो लोग नाक बंद करके रखते हैं ताकि उसका जो सुगंध वो नाक में भी ना जाए, या अपना नासिका का जो वायु है वो उसमें ना जाए, क्योंकि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तो दूषित वायु है, उसमें ना जाए, उसके लिए भी नाक बंद करके रखते हैं। बालों को भी ऐसे कर लेते हैं जिससे कि केश की कोई शिखा वगैरह का कुछ भी उसमें ना गिरे। कहने का अभिप्राय है कि इस प्रकार का जो भाव है
कल खा लूंगा, बढ़िया खा लूंगा, रख दो, ये वाली चीजें बहुत खराब होता है, वो भी ठीक होता है। प्रसाद है कोई बात नहीं, प्रसाद है, भगवान का अवशेष है, इसीलिए उसको ग्रहण करने का उद्देश्य अलग होता है। लेकिन प्रसाद में भोग बुद्धि वो बड़ा भयंकर होता है। मेरे लिए वो पूरी रख देना, खीर रख देना, वो रख देना, ये रख देना, ये इस तरह की सारी चीजें तो बोलते साधक के लिए ठीक नहीं होता। जो ग्रहण नहीं करना है तो करना ही नहीं। जो ग्राह्य वस्तु है उसके अंदर भी संयमित ना रहना बहुत बड़ा अनर्थ हेतु है, ऐसे यहाँ पर बतला रहे हैं। और क्या बोलते हैं, साधारणता व्रत 3 दिन व्यापी होता है। इस प्रकार 3 दिनों तक विषय का संग वर्जन करते करते मास व्यापी क्या बोलते हैं, बोलते हैं उसके बाद मास व्यापी चंद्रायन और 4 मास व्यापी चतुर्मास आदि व्रतों के द्वारा क्रमशः उन द्रव्यों को सदा के लिए छोड़ देना होता है। व्रत 3 दिन का होता है, दशमी एकाहार, एकादशी निराहार, फिर द्वादशी एकाहार है। एक तरह से ये 3 दिन का हो गया। फिर इसके अलावा कोई कोई चांद्रायन व्रत भी करता है। चांद्रायन बड़ा विशेष व्रत है, वो करना इतना आसान नहीं है। वो चंद्र के हिसाब से बढ़ते हैं, चंद्र के हिसाब से घटते हैं, उसी हिसाब से भोजन ग्रहण करेगा। वो बड़ा कष्ट है, वो तो आसान नहीं है। महीने का ही हो गया, पूरा महीने का ही हो गया। मान लो कि अगर पूर्णिमा के दिन कोई इतना खा गया तो वो चतुर्दशी में थोड़ा कम, त्रयोदशी में थोड़ा कम, द्वादशी में कम, एकादशी में कम, दशमी में कम, करते 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 अमावास्या में आने के बाद शून्य, कुछ नहीं। फिर अमावास्या के बाद प्रतिपदा में थोड़ा, द्वितीया में थोड़ा, करते करते पूर्णिमा तक आके पूरा। ऐसा ये मास व्यापी व्रत है, चांद्रायन व्रत बोलते। ये सब करके फिर उसके बाद चतुर्मास के अंदर जो व्रत करते हैं, चतुर्मास में होता यह है कि साधकों के लिए व्रत है, लेकिन साधक करे ना करे भगवान जरूर करते होते हैं, तो वो अलग बात है। नियम के अनुसार जो है जितने साधक होते हैं उनके लिए व्रत है, सेवकों के लिए व्रत, स्वामी के लिए तो व्रत है, होता ही नहीं, उनके लिए क्या व्रत। तो जो हम इस तरीके से व्रत करते करते व्यक्ति क्या करेगा, क्रमशः धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपने इंद्रियों को, अपने भोग वासना को वो शांत करेगा। खाने पीने की चीजों को लेके बताया जा रहा है, जो कि प्राण रक्षक द्रव्य है। भोजन प्राण रक्षक है, अंतर्गत प्राण है कलयुग के अंदर। अगर आदमी भोजन नहीं करेगा तो मर ही जाएगा। बोलते जो प्राण रक्षक द्रव्य भोजन इत्यादि, उसके लिए ये बात बता रहे, उसमें भी आसक्ति बहुत दुखदायी होता है। अब एक व्यक्ति को गरम जिलेबी दूध के साथ में खाना अच्छा लगता है, वो उसी के चक्कर में चंडीगढ़ से शिमला पहुंच जाता है गाड़ी करके। ऐसे भी व्यक्ति है। अब किसी को आलू वाले जिलेबी अच्छे लगते हैं, वो अपने साथियों को बार बार जयपुरा भगाते हैं। वो क्या करें ऐसे। तो इसलिए ये सब चीजें वास्तविकता में गलत ठीक नहीं है। कभी कभी की बात अलग होता है, लेकिन एक अभ्यास बना के चलना वो फिर साधक के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठीक नहीं, कभी कभी असुविधा नहीं है, क्योंकि संसार में है, लेकिन उन्हीं का अभ्यास बना लेना। एक समय ऐसा आता है
मुझे याद है जगन्नाथपुरी मठ के अंदर वहाँ का थोड़ा सा प्रसाद जो है अलग तरीका से होता है, क्योंकि बनाने वाले थोड़ा उड़ीसा के लोग हैं, तो इधर के आदत पड़ने के बाद वहाँ का फ्लेवर जो है टेस्ट नहीं आता। कई बार ऐसा नहीं कि वो बेकार बनाते, वो बनाते हैं, लेकिन अलग अलग जगह के लोगों का अलग अलग रुचि होता है, तो इसीलिए खाया नहीं जाता। तो बाहर जाके कभी कभी खा लेते थे। और कुछ बार भारती गोसाई महाराज जी हमेशा नाराज होते थे। महाराज एक ही बात बोलते थे, जीभार लालच से जीव इति उति धाए। बोलते जीवा की लालच में आकर इधर उधर भटकता है ऐसे व्यक्ति जो कि जीवा उधर उपस्थ वेगों के प्रति जो आसक्त जो जीव है वो उसको कभी भी कृष्ण नहीं मिलते। जीवा वेग के प्रभाव से ही उदर वेग और उपस्थ वेग और तीन तरह के वेगों के द्वारा जो ग्रस्त व्यक्ति है उसको तो कृष्ण मिल ही नहीं सकते। इसलिए चीज हमें समझना होता है कि इस तरह का अभ्यास ना बनाए जिससे कि व्यक्ति भगवान के प्रसाद में प्रसाद बुद्धि कभी बना ही ना पाए, वो ठीक नहीं होता। इसीलिए बोला इन सब चीजों से संयमित होकर के चले, इन सब चीजों के संयमित होकर के चले। ये उसका उद्देश्य क्या है? उस वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति को कम करना ही नहीं, भगवान के प्रसाद के प्रति उसका विशेष रूप से समर्पण। महाप्रसाद की ऐसी विशेषता है, किसी भी प्रकार का उसको ग्रहण करने के बाद, उसका सेवा करने के बाद व्यक्ति हर प्रकार के प्रपंच को विजय प्राप्त कर लेता है। देखो, प्रसाद सेवा त्वरित है सकल प्रपंच जे, प्रसाद ग्रहण करने मात्र से, अवशेष ग्रहण करने के मात्र से। इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति को ये शिक्षा दिया जा रहा है, ये बात सिखाया जा रहा है कि वास्तविकता में प्रसाद की महिमा को समझ के उसको प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से ही ग्रहण करने का चेष्टा करना, तब जाके मंगल होगा। उसके लिए सारे व्रत नियम इत्यादि है जिससे कि व्यक्ति भोग से निवृत्त रह सकता है। जिस प्रकार व्यक्ति भोग से निवृत्त रह सकता है ऐसे। और क्या बोलते हैं यहां पर, जिन लोगों को व्रत पालन के समय बोलते हैं, अगर ये चीजों को जो व्यक्ति नहीं समझ पाता व्रत पालन के समय, वो व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है, उस व्यक्ति का कभी भी मंगल नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। और आगे क्या बोलते हैं, जो लोग शुद्ध भक्ति लाभ करना चाहते हैं उनके लिए अभक्तों का संग तथा स्त्री का संग सर्वदा वर्जनीय है। उनके लिए कभी भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, वो हमने पूर्व में भी सुना। और क्या बोलते हैं, इसके लिए सत्संग की निरंतर आवश्यकता है। असत्संग से बचने के लिए, स्त्री संग से बचने के लिए व्यक्ति को क्या जरूरत है? सब समय के लिए सत्संग की जरूरत है, सत्संग की सब समय जरूरत है। साथ ही द्रव्याशक्ति को दूर करने के लिए वैष्णव व्रतों का पालन करने की भी जरूरत है। इन चीजों से बचने के लिए सत्संग और जितने भी व्रत नियम आदि का जो पालन, वो द्रव्यों के प्रति जो आसक्ति, वस्तु के प्रति आसक्ति है, उससे निवृत्त होने के लिए उसकी जरूरत है। उनका व्रतों का पालन करने पर वस्तु के प्रति आसक्ति जाएगा, सत्संग करने पर ये दुस्संग के प्रति उसका मन उदासीन होगा। जब व्यक्ति, दो ही चीज है संसार में, जड़ या चेतन,
या वस्तु के प्रति आसक्त होगा या व्यक्ति के प्रति आसक्त होगा व्यक्ति। इसीलिए यहां पर बता दिया सत्संग करने पर इस तरह के जो दूषित और ये दुस्संग वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सब का संग त्याज्य हो जाएगा। व्रत आदि पालन करने पर वस्तु के प्रति जो आसक्ति वो शेष हो जाएगा, व्यक्ति शुद्ध होकर के निकलेगा उसमें से। स्त्री संग मतलब पर स्त्री संग, स्त्री संग खराब मतलब वहां पर बताया पर स्त्री संग, ऐसा नहीं। जो उनकी अपनी जो सहधर्मिणी है, जो गृह व्यक्ति है, उनकी जो अपनी धर्मपत्नी है, उनका साथ में रहने को उसको वास्तविकता में ऐसा नहीं कहा गया। हाँ, लेकिन भोग के उद्देश्य से रहना, किसी किसी के विचार के अनुसार स्त्री केवल भोग्या होती है, उस तरह के निकृष्ट विचार रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए ठीक नहीं है। स्त्री केवल भोग का उपकरण नहीं होती। तो इसीलिए जो व्यक्ति अगर अपनी धर्मपत्नी ही क्यों ना हो, उसके साथ भी केवल भोग का ही उद्देश्य से रहता है तो बोलते हैं वो भी खराब है। वैसे जो यहाँ पर बताया गया है स्त्री संघ का, वो पर स्त्री संघ की बात बोल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बोल दिया पर स्त्री मात्र समान। जो दूसरी स्त्री है मतलब अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त जो कोई भी है वो सब माँ के समान है, माँ ही है। बोलते उसी से भगवान का कृपा होगा। सत्य वचन, सच बोलने का हिम्मत रखना होगा। जिसको आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा हो, इच्छा हो, उसको सत्य बोलने का हिम्मत रखना होता है। ऐसे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी से कई बार सुना, इसलिए वो बार बता दिया। सत्य वचन और विनम्रता का भाव, दीनता का भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। दीनता ना होने पर भक्ति के राज्य में प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता। और साथ ही छोटी छोटी बात के लिए आकट जाना, गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, दुखी हो जाना, ये सब चीजें ठीक नहीं है। विनम्रता का भाव होना चाहिए। पर स्त्री मात्र समान, जो दूसरी सारी महिलाएं उन सबको माता का भाव में दर्शन करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं कि अगर इतने में भगवान नहीं मिलते तुम्हें तो मुझे बताना। ये सारे तीनों गुण व्यक्ति में तभी आ सकता है जब वो नाम प्रभु का आश्रय लेगा। नाम प्रभु का आश्रय लेगा। जो परम सत्य है उसका जो ध्यान में मग्न होता है वही व्यक्ति सत्य वचन बोलने का हिम्मत रखता है। भागवत जी ने बता दिया परम सत्य क्या है। सत्यम परम धीमहि, भगवान स्वयं है। जिसका हम ध्यान करते हैं वो परतम तत्व भगवान स्वयं। वो बोलते जो भगवान की आराधना में मग्न रहता है वही व्यक्ति सत्य वचन बोलने का साहस रखता है। हर कोई नहीं बोल सकता सच। सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इसलिए बोलते सत्य वचन मतलब है कि भगवान का ध्यान में है, वो भगवान की सेवा में व्यक्ति है। दीनता कब आता है? जब श्रेष्ठ संग व्यक्ति करता है तभी अपनी अवस्था हमेशा निकृष्ट सा प्रतीत होता है। श्रेष्ठ संग क्या है? नाम प्रभु का संग है। और नाम के धन से जो धनी व्यक्तित्व होते हैं, भगवान के प्रियतम भक्त, उनका संग वास्तविकता में श्रेष्ठ संग है। उसमें जो व्यक्ति रहता है, जो भक्त भगवान के संग में नित्य निरंतर वास करता है, वही व्यक्ति के अंदर वास्तविकता में दीनता आ सकता है। काम कब जाएगा? जब प्रेम उदित होगा। प्रेम नहीं हुआ तो काम नहीं जाएगा। इसीलिए बोल दिया कि जो प्रेम से
भगवान का आराधना करता है, भगवत भक्तों का आराधना करता है, भगवान का नाम का आराधना करता है, उसी के अंदर ये 3 गुण आते हैं। ऐसे जो व्यक्ति ये गुणों से गुणी होकर के भगवान का नाम को कर रहा है, बोलते भगवान उसके वशीभूत होकर के रहे। ये विशेषता है यहां पर बता दिए। इसीलिए बोल रहे इन चीजों को छोड़ने के लिए हमेशा सत्संग करना अनिवार्य है। और क्या बोलते हैं, इसीलिए इनका केयरलेस होना इनके लिए ठीक नहीं होता, इनके प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए। यदि अश्रद्धा पूर्वक इनका पालन किया भी जाए तो फल नहीं होता। अरे मुसीबत फिर आ गया होगा, एक करना है, अभी चौमासा आ गया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये करना है, वो करना है, वो दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा के दिन दिखाई देता है, अन्नकूट के दिन तो भगवान को सब कुछ भोग लगता है। अब सब कुछ जो भोग लगा प्रसाद है सब ग्रहण कर सकते हैं। तो वो जो अन्नकूट के दिन का जो एक्साइटमेंट होता है प्रसाद पाने का, मान लो कोई चातुर्मास कर रहा है तो उसके लिए तो वो बैंगन के लिए यम है। कोई मान लो चौमास कर रहा है पूरा, या कार्तिक खत्म होने के बाद, या अन्नकूट के दिन ही मान लो, टमाटर और बैंगन के लिए वो तो यमदूत है, उसके ऊपर ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या है। कार्तिक में तो राजमा भी नहीं चलता है, कई सारी चीजें नहीं चलते हैं। तो अन्नकूट के दिन तो कोई नियम नहीं, भगवान को सब भोग लगता है और उसी दिन केवल मात्र जो भी प्रसाद होता है उसको ग्रहण कर सकते हैं। नहीं भी भूख लगे तो उस दिन जरूर भूख लगता है। ऐसा जैसे व्यक्ति, जो गाय का पूजा करने वाला व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी कारण से अपने धर्मांतरण कर लेता है, वो व्यक्ति गाय के लिए यम होता है। क्योंकि अभी गाय का पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसने ऐसा धर्म को ले लिया जिसमें गाय को खाया जाता है, तो अभी क्योंकि धर्म बदल लिया, वो जो स्वाभाविक रूप से जितना लोग खाते हैं उसी 2 टुकड़ा ज्यादा खाएगा, क्योंकि संयम संयम संयम, लेकिन समर्पण नहीं है भगवान के चरण में। इसीलिए वो उसका एक तरह से उसका नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर प्रकार के पतन का कारण ही बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बता दिया, अश्रद्धापूर्ण व्रत करने पर, सेवा करने पर, कुछ भी करने पर वो व्यक्ति को वास्तविकता में लाभ होता नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु को जितना दबाते हैं वो उतना ही प्रेशर के साथ में निकलता है। तो इसीलिए यहाँ पर दबाने की बात नहीं हो रहा, समर्पण का बात हो रहा। तुम्हारे अंदर के जितने भी विकार हैं, तुम्हारे अंदर की जितने भी भावनाएं हैं, वो सब गोविंद की तरफ समर्पित कर दो। अगर दबाओगे तो एक समय आने के बाद अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए व्रत उत्साह के साथ में करना चाहिए कि भगवान का कृपा मिलेगा, भगवान के श्री चरणों में रति होगा, भक्ति होगा, प्रेम होगा और मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार के भाव से करना चाहिए। बोला अश्रद्धा के साथ में कोई भी व्रत इत्यादि करने पर लाभ होता नहीं है, इसीलिए अश्रद्धा के साथ में नहीं करनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, बल्कि उत्तरोत्तर अहंकार और कपटता की वृद्धि होती है अगर ऐसे कोई काम करता है तो। और जन्म जन्मांतर तक श्रवण कीर्तन होने पर भी उसके लिए हरिभक्ति दुर्लभ हो जाती है। इसलिए बोल दिया, कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, करोड़ों जन्म भी तुम श्रवण और कीर्तन दोनों ही करोगे तब भी
भगवान के चरणों में अनुरागी नहीं हो सकते। उसका कारण ये है कि जो साधन प्रणाली को प्रीति के साथ में करना चाहिए, श्रद्धा के साथ में करना चाहिए, उसी को तुम जो है उपेक्षा करते हुए कर रहे हो, वो ठीक नहीं होता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। पंचाकल्पतरुं कृपासिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो